दोस्तों, जब आप दुख, दर्द, तकलीफ, सफरिंग के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? जब आप किसी मरीज को हॉस्पिटल में देखते हैं तो क्या आपको दर्द फील होता है और आप सोचते हैं कि क्यों क्यों आखिरकार ऐसा हो रहा है? क्या कभी आप सोचते हैं कि परमेश्वर जीवन में दर्द, तकलीफ क्यों देता है? प्रभु यीशु ने कहा था, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यूनानी भाषा में क्रोस को सेटिरोस करके दिखाया गया है, जिसका मतलब होता है फुल ऑफ पेन, दर्दनाक स्थिति जहां भयंकर क्रूस की मृत्यु दी जाती थी। दोस्तों, जब हम मसीहत में आते हैं तो एक बात हम सभी को समझनी चाहिए कि एटर्नल लाइफ इज फ्री बट इट कम्स एट ए प्राइस एंड द प्राइस ऑफ सफरिंग। अनंत जीवन तो हम सभी के लिए मुफ्त है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता दुखों से, तकलीफों से, सफरिंग से भरा हुआ है। और ये दुख दर्द अलग अलग तरीकों से आते हैं। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, किसी भी एंगल से हमारे पास आ सकते हैं। पवित्र शास्त्र उदाहरणों से भरा हुआ है कि परमेश्वर के साथ चलना दुख से भरा हुआ है और यह दुख अलग अलग तरीकों से मनुष्य के जीवन में आता है। देखिए, अय्यूब का सब कुछ नाश हो गया था, हेल्थ, वेल्थ, बच्चे, शरीर, प्रॉपर्टी, सब कुछ। इजरायली लोग जो परमेश्वर के लोग थे बार बार बंधुआई में जाते थे। प्रेरित पौलुस मसीह का प्रेरित होने के बावजूद भी मसीह के लिए दुख उठाता था, कोड़े खाता था, जेल में भी गया और लोगों ने उस पर पथराव भी किया। इवन प्रभु यीशु को खुद लोगों ने बेवजह नफरत की और यहाँ तक कि उन्हें क्रूस पर भी चढ़ा दिया, उन्हें मार डाला। तो आप भी यदि आज मसीह में हैं तो इस बात को याद रखें कि यदि आप कलेश के दौर से गुजर रहे हैं, आप संसार में हैं, तो कलेश तो होगा ही, दुख आपको उठाना पड़ेगा। बिना दुख के कोई मसीह जिंदगी नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि कैसे दर्द हमारे जीवन में आ सकता है। दोस्तों, पहली बात, टारगेटेड बाय सैतान, शैतान के द्वारा। लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भोगते रहते हैं। सो बाइबल इज़ वेरी क्लियर कि शैतान लोगों के जीवन में परेशानियां डालता है और वो परेशानियां बिल्कुल रियल हैं। दोस्तों, दूसरी बात, बाय दोज पीपल हु डोंट नो क्राइस्ट येट, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो अनबिलीवर्स के द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो मसीह को आज भी नहीं जानते, जो अविश्वासी हैं। और ये बड़ा ही कॉमन है हमारे देश में। इस तरीके से सताव होता है, मसीहों के साथ झगड़े किए जाते हैं, उन्हें सताया जाता है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन देखिए, प्रभु यीशु ने इसके बारे में क्या कहा था। लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। सो अगेन बाइबल इज वेरी क्लियर हेयर कि अविश्वासियों के द्वारा भी दुख तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं। और दोस्तों, इसका तीसरा कारण होता है फ्रॉम गॉड टू ब्लेस अस, परमेश्वर की ओर से हमें आशीषित करने के लिए भी दुख तकलीफें आती हैं। देखिए, यूसुफ को उसके भाइयों ने बेचा, उससे घृणा की, यहाँ तक कि उसे मार डालने का भी प्रयत्न किया। लेकिन यूसुफ ने क्या कहा कि सबके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य था। यूसुफ ने कहा, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने यहाँ जो मुझे बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए यहाँ पर मुझे भेज दिया है। यूसुफ के दुख के पीछे परमेश्वर का हाथ था। परमेश्वर यूसुफ को गड्ढे में गिराकर उसे प्राइम मिनिस्टर बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। और यह सुंदरता है हमारे परमेश्वर की। एक दूसरी आयत में यूसुफ ने कहा अपने भाइयों से, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचाए जाएं। देखिए, अय्यूब के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसके जीवन में दर्द उसे नाश करने के लिए नहीं, परंतु इसे और भी आशीषित करने के लिए आया था।
इवन प्रेरित पौलुस ने भी लिखा है कि दुख, दर्द, सताव, पीड़ा हमें आत्मिक तौर पर मजबूत करने के लिए आती है, हमें घात करने के लिए नहीं। लिखा है केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तो बेसिकली सफरिंग स्ट्रेंथन्स अस स्पिरिचुअली। जो ये कठिनाइयाँ आती हैं, पीड़ाएं आती हैं, ये हमें आत्मिक रूप पर मजबूत करने के लिए आती हैं। ऐसा प्रेरित पौलुस रोमियो 5 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में बता रहे हैं। दोस्तों, पेन एंड सफरिंग को लेकर क्रिश्चियनिटी में इवन हर एक धर्म में काफ़ी सारी किताबें लिखी गई हैं कि दर्द क्यों आता है, परमेश्वर इसे क्यों अलाउ करते हैं। कुछ लोग इसे अच्छा बताते हैं, कुछ बुरा मानते हैं, लेकिन इसका कोई भी परफेक्ट आंसर किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के माइंड को हम मनुष्य नहीं पढ़ सकते, नहीं जानते। देखिए, जब शैतान ने हव्वा को फल खाने के लिए कहा तो उससे पहले पृथ्वी पर कोई दुख दर्द नहीं था, लेकिन जैसे ही फल खाया तो सब बदल गया। वो लोग इमीडिएटली श्राप, दर्द, पीड़ा में आ जाते हैं और स्वर्ग का आनंद खो बैठते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु का वादा है कि परमेश्वर के राज्य के आने के समय सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लिखा है वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, पहली बातें जाती रहेंगी। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 4 आयत में इस प्रकार लिखा है। दोस्तों, यही हमारी आशा है कि जब हम अपने प्रभु के साथ होंगे तो वहाँ कोई निराशा, कोई दर्द, कोई पीड़ा, सफरिंग नहीं होगी। हम सब के सब बिल्कुल परफेक्ट जीवन जिएंगे। इससे भी बढ़कर मुश्किल हालातों में, सफरिंग के समय पवित्र बाइबल हमें आशा देती है दुख मुसीबत के समय में। इस प्रकार लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 17 आयत में, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ पर हल्का सा कलेश हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करता है। 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसकी 4 आयत में इस प्रकार लिखा है, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के कलेश में हैं। आगे लिखते हैं याकूब 1 अध्याय 2 से 4 आयत में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी बात की घटी न रहे। तो प्रेरित याकूब लिख रहे हैं कि दुख मुसीबतें इसलिए आ रही हैं ताकि तुम धीरजवंत बन सको और धीरज के द्वारा तुम्हारे अंदर और भी फल आ सके और तुम परमेश्वर में सिद्ध हो सको। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 16 उसके 33 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आपके दुख के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है, इसे समझें और इसे इग्नोर ना करें।